मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। ये चंपकिया। अरे अरे रावजी ले अरे શું વાત છે મારો ભાઈબંધ કેટલો વચ્ચે મળ્યો કેસા તું एकदम फर्स्ट क्लास। તો છે કાકા जीता रहो। अरे टपड़ा, अरे जीता रहे। कैसा है तू? एकदम मस्त रोजी दादा। ये दया बहू, ये देख असली घी ले। अरे तेरी काकी ने गांव से भेजा है। देसी घी, कितनी मस्त खुशबू है काका। अरे इसकी खुशबू सुनकर रास्ते में 3-4 लोगों ने पूछ लिया, काका ये घी कैसा दिया? આવ 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 बैठिए। બેઠ 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 एकदम अचानक मजा आ गया है रोजी काका। कोई फोन नहीं कुछ नहीं आ हाँ, गए। एकदम अच्छा लगा गया तू। अरे चंपकिया, बहुत दिन से तुझे मिला नहीं था तो मिलने का दिल किया, और असली घी भी तैयार था तो सोचा तुझे मिल लूं और घी भी देता चलो। सीधा स्टेशन पहुंचा, गाड़ी पकड़ी और आ गया। अरे वाह, ये बहुत अच्छा किया तूने। लीजिए रावजी काका पानी। उजीड़ा, तुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। रावजी काका, आपको मन हुआ कि मुंबई जाना है तो आप गांव से फटाक से ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गए, जबकि हम लोगों को बड़े मार्केट में 2-3 घंटे के लिए भी जाना हो ना तो भी 4-5 दिन तक सोचते ही रहते हैं कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अरे दे रोजी काका सफर करके आए, जरा कड़क मसाला वाली चाय तो पी ले। अरे हाँ ए नहीं नहीं जेठिया, चाय नहीं, अभी खाने का टाइम है, सीधा खाना ही खा लूंगा। हाँ काका, गर्मा गर्म खाना तैयार ही है। रवजी, एक काम कर, तू पहले नहा ले, सफर की थकान उतर जाएगी। हाँ हाँ रोजी दादा, आइए आइए मेरे रूम में चल चलिए चल चल। बहू, खाना बहुत बढ़िया बना है। थैंक यू। अरे रवजी, बहू तो अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। पूरी ले बहू, पूरी दे। अरे नहीं नहीं चंपकिया, अब 2 दिन तक भूख नहीं लगी, इतना खाना खिला दिया है तुमने। रावजी काका, आपने पूरी नहीं खाई तो एमरस तो लेना ही पड़ेगा। बस 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 कुछ नहीं। अरे रवजी, ना नहीं बोलते, बहू का तो मान रख। दे हाँ। काका, अभी बस, बस। बहुत और आ अच्छे जाएगा। बने। अभी और 4 बाटी खानी है। हाँ। चल चल बस, फटाफट। बस, मार बस। गिरेगा। रोजी दादा, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। ये लीजिए पात्रा, ये लीजिए। ये रवजी, ये गलत बात है। तूने बहू का मान रखा, टप्पू का मान रखा, मेरा मान नहीं रखेगा। अब तो तुझे पूरी लेनी ही पड़ेगी। ओ, पूरी दे, पूरी दे। लेनी ही पड़ेगी। अब तो सिर्फ मैं बाकी रह गया, मेरा मन भी रखना पड़ेगा। तू तो बोलना ही मत जेठिया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी चटनी तो खानी ही पड़ेगी। ले ले। रोजी काका, थोड़ा और मुखवास खाइए। अरे मेरा मान रखिए। रवजी, और बता, घर में सब कैसे हैं? अरे खाए पी रहे जलसा, घर के और गांव के सारे लोग एकदम मजे में। और वो अपने धनजी, वो वालजी, श्यामजी सब कैसे हैं? अरे अपने वालजी ने तो नया ट्रैक्टर लिया है। हैं? अरे परसों तेरे और मेरे खेत में ट्रैक्टर चलाने वाला है, अरे वाह, इसलिए मैं भी कल शाम को निकल जाऊंगा तो परसों तक पहुंच जाऊंगा। बस काका, कल ही जाना है। हाँ दया बहू, सिर्फ 1 दिन के लिए ही आया हूँ। तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आए आप? नहीं नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो अरे इसमें टिकट क्या लेना, स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊंगा। बाप रे, बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या, बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। वाह रोजी दादा, आप तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। अरे पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो तेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त लगी कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस खूंटे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा, तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। वाह दादाजी, फिर? अरे क्या फिर? अरे रवजी, रहने देना भाई, तू भी। बापूजी सुनने दीजिए ना।
आप तो कभी अपने मुंह से अपने ये बहादुरी का किस्सा सुनाते नहीं है। क्या बापूजी को आदत है ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बापूजी। हाँ। अरे फिर क्या, फिर चंपकिया में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। न कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, न चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ने आ रहा था? अरे नहीं नहीं, सींग मारने। फिर क्या हुआ? और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। 2-4 लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर ही रहूं। शाबाश दादाजी। फिर क्या, चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने हुए। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़ लिए। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था, तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंगबली और जैसे तैसे कालिया बैल को खूंटे से बांध दिया। अरे वाह, वाह दादाजी वाह। पर कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी पूछिए। इतने बड़े साहस में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है ना, उसमें क्या? बोलो। बापूजी इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। अरे एक बार तो, अरे रघुजी रहने दे भाई, तू भी। ओ लड्डू वाला। अरे रहने दे। नहीं बापूजी, अरे सुनने दीजिए ना। अब मेरे किस्से तो टप्पू को, दया को, सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्से सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। हाँ दादाजी, सुनाइए ना। गांव में वालजी की शादी के लड्डू बन रहे थे, तो सब में चर्चा चर्ची हो गई सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाएगा। तो ये चंपक ने तो जीत पकड़ ली कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊंगा। आपने बापूजी ज्यादा लड्डू खाने की रेस लगाई? बापूजी आपका खुराक तो पहले से ही कम है, फिर आप ऐसी रेस में उतरे क्यों? शायद अपने किसी मित्र को जीतने के लिए। अच्छा, ये हो सकता है। तो फिर आप हार गए बापूजी। अरे जेठा, शुद्ध घी से लत पर लड्डू की हरीफाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये सुकलकड़ी पिताजी खा गया था। अरे वाह 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 वाह। शाबाश दादाजी। वाह बापूजी वाह। और पता है क्या हुआ? अरे भाई रघुजी, तू मुझसे मिलने आया है कि मेरे किस्से सुनाने आया है? वैसे रघुजी काका, बापूजी एक बात बोलनी पड़ेगी। ये गांव की पुरानी बातें सुन के मजा आ गया। भाई पुरानी बातों की बात ही कुछ और है। अब सच कहूँ तो जीवन तो सिर्फ गांव का। हाँ वो तो है। सुबह सुबह सारे किसान बैलगाड़ी लेकर है ना खेत में जाते हैं। गांव की सारी औरतें सर पे खड़े रखकर कुएं पे पानी भरने जाती हैं। और तुझे पता है बहू, यहाँ जैसे वो औरतों की किट्टी पार्टी होती है ना, वैसे गांव के सारे बुजुर्ग मिलकर शाम को गांव के चौक पे बैठते। मंदिर की आरती में पूरा गांव आता। वो मिट्टी की खुशबू, वो सांसों में उतरती शीतल हवा, वो गांव के एक दूसरे के सुख दुख बांटते फूले लोग। कोई भी त्योहार हो, गांव के सभी लोग हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाते। वाओ, कितनी ग्रेट लाइफ थी। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी अद्भुत जिंदगी अब बस यादों में रह गई है। ऐसी बात नहीं है चंपा। शहर वालों के लिए जिंदगी सिर्फ यादों में रह गई है, क्योंकि शहर में इंसान मशीन बन गया है। लेकिन गांव में आज भी लोग ऐसे ही जीते। भाई तू तो मुंबई आ गया, लेकिन तेरे सिवा हम सारे दोस्त जहां हम खेलते थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, वहां रोज मिलते हैं। अच्छा। और आज भी जब मैं खेत में होता हूँ ना, तो ये जेठिया की काकी रोज मुझे खाना देने खेत में आती है। खाने का असली सुख तो खेत में पेड़ के नीचे मिट्टी पे बैठ के खाने का है। अरे आज भी गांव में उगते सूरज को देखने का मजा जो पहले आता था ना, आज भी उतना ही आता है।
अरे आज भी मंदिर की आरती की घंटियां सुनाई देती है ना, तो परमेश्वर को पा लिया हो ऐसी अनुभूति होती है। अरे बस कर राव जी, बस कर। राव जी, कल मैं भी तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ। बाबूजी कल ही? हाँ हाँ जेठिया, कल ही। अरे ये राव जी की बातें सुनकर मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन बापूजी अभी वहाँ बहुत गर्मी होगी। अरे बहू, उसी गर्मी में रहकर तो मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं गांव जाऊंगा, सबको मिलूंगा, मेरे मामा काका सबको आसपास के गांव में मिलने जाऊंगा। तो दादाजी मैं भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। अरे मैं वहाँ पूरा दिन यहाँ वहाँ धूप में घूमता रहूंगा। वहाँ की धूप तू सह नहीं पाएगा, तेरी तबीयत बिगड़ सकती है। दादाजी प्लीज। अरे बेटा, मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर दिवाली में जब ठंडी होगी ना, तब हम सब साथ में गाँव जाएंगे। है? दादाजी तो फिर हम सब दिवाली में साथ में जाएंगे। नहीं बेटा, मैं दिवाली तक इंतजार नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं बापूजी, आप 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ता में मैं क्या दुकान का थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, फिर सब साथ में ही जाते हैं। अरे नहीं भाई नहीं जेठिया, मैं अभी 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं कर सकता। और तुझे भी काम खोटी करके वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। पर बापूजी। अरे जेठिया, ये राव जी की बातें सुनकर मुझे गांव जाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो कल के कल ही गांव जाना है। तू बाघा को फोन कर और मेरी और राव जी की टिकट बुक करवा दे। बापूजी मेरी बात सुनिए। तू फोन करता है कि मैं करूँ? पेट भर के खाना खाया आज तो नहीं। हाँ बोलिए सेठ जी। हेलो बागा। हेलो बाघा। ओ बापूजी बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, कल भूत जाने की 2 टिकट बुक करनी है। 2 कौन, आप और सेठ जी? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी और राव जी की। ओ अच्छा, आपके गांव के रवजी काका। हाँ टिकट हो जाएगी बापूजी। रवजी काका का पूरा नाम और उम्र बता दीजिए। हाँ लिख ले, राव जी दामजी गाला। ठीक है बापूजी। और देख बागा, मुझे निराश मत करना, कुछ भी करके कल की टिकट करवा ही देना। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। राव जी ले, कल की टिकट हो जाएगी। अब मैं भी कल तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ। मुझे आएगा। वाह चंपा गया, वाह क्या बात है, मजा आ जाएगा। अब मैं चलूं? अरे क्या चलूं, कहाँ चलूं? हमें कल गाँव जाना है। हाँ, मैंने सोचा था कि एक खाना तेरे घर खाऊंगा और रात को मेरे साले भगवान जी के घर पे जाके रहूंगा। अरे भाई वहां नहीं गया तो जेठिया की काकी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। हाँ रवजी काका, ये सब सालों की वजह से ही हम सबका घर संसार वातानुकूलित होता है। मेरा मतलब है वातानुकूलित रहता है। चल मैं निकलता हूँ चंपक। हाँ। हाँ। रवजी दादा मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। और राव जी सुन, कल वक्त पे आ जाना और कल दोपहर का खाना तुझे यही खाना पड़ेगा। भाई आओ जाओ। कल जल्दी आना काका। बापूजी भी खोटी जिद कर रहे हैं गाँव जाने की। अरे उसमें खोटी जिद क्या? बापूजी को मन हो रहा है गांव जाने का तो जा रहे हैं। अरे वो बराबर है, लेकिन गांव में अभी गर्मी कितनी होगी। ऊपर से बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो मुझे बार बार दुकान छोड़ के घर आना पड़ेगा। क्यों बोला? बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी। टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी तो भीड़े के मेरे ऊपर के फोन बढ़ जाएंगे, तो बार बार दुकान छोड़ के घर आना ही पड़ेगा ना। अरे बात की चिंता अभी मत करो टप्पू के पापा। बापूजी कल गांव जा रहे हैं तो खुशी खुशी उनको जाने दो और आप भी खुशी खुशी सो जाओ। ये टप्पू बेटा बस, अभी सो जा। हाँ दादाजी थोड़ी देर। अरे बस टप्पू, टप्पू सो जा, चल। शाबाश। दादाजी हाँ? मुझे आपके बगैर यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। टप्पू दिख रहा, मुझे भी तेरे बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दादाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा। बेटा मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगा, लेकिन क्या करूं दिख रहा, ये
रघु जी से गांव की बातें सुनकर मुझे गांव जाने का इतना मन हो रहा है कि अब जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। दादाजी आप गांव जाइए, पर अब वापस कब आओगे? देख बेटा, अभी इतने दिनों बाद गांव जा रहा हूं तो थोड़े दिन तो वहां रहूंगा ना है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे टप्पूड़ा के पास आ जाऊं। हाँ ओके दादाजी, पर आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा क्या? कि आप मुझसे रोज फोन पे बात करोगे। अरे ये भी कोई कहने की बात है बेटा? अरे मैं खुद तेरी आवाज सुने बिना रह नहीं पाऊंगा। मैं तुझे रोज फोन करूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे दया चाय ला। भागा अभी तक टिकट लेके नहीं आया। फोन काट दिया, फिर से ट्राई करता हूँ। टप्पू के पापा चाय। फिर से काट दिया। क्या हुआ? अरे बागा को फोन कर रहा हूँ, बार बार फोन काट रहा है, फोन नहीं उठा रहा। अरे बागा भाई किसी काम में बिजी होंगे। अरे बिजी होगा तो कम से कम फोन उठा के बोल तो सकता है ना, जवाब तो दे सकता है ना। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है छोटी छोटी बात में टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसमें हमें ही नुकसान होता है। अब चाय पी लीजिए। क्या हुआ? जबान जल गई मेरी। देखा, टेंशन की वजह से आपको नुकसान हुआ ना। टेंशन की वजह से नहीं, तेरी वजह से ही हुआ। मेरी वजह से? कैसे? तूने अपनी माँ के ज्ञान की किताब खोली तो उस किताब का डर से मैंने गरम गरम चाय पी ली। सॉरी, मैं चाय ठंडी कर देती हूँ। बाघा क्यों फोन नहीं उठा रहा है? अरे, फिर से काट दिया। सेठ जी, अरे फोन काट दिया, फिर भी बाघा की आवाज सुनाई दे रही है। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, बागा भाई फोन में नहीं, यहाँ है। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ हूँ। अरे यहाँ हूँ वाड़ी, कब से फोन करो, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लीजिए टप्पू के पापा, चाय ठंडी हो एक गई। मिनट रखने में पीता हूँ भाई। फोन क्यों नहीं उठा रहा है भाई तू कब से? वो सेठ जी, आप जब फोन कर रहे थे तब मैं सोसाइटी कंपाउंड में ही था। कंपाउंड में था तो फोन उठा के बोल नहीं सकता था सेठ जी मैं कंपाउंड में हूँ, बस आ ही रहा हूँ। इनकमिंग तो फ्री है कि तेरे मोबाइल में उल्टा है, इनकमिंग का पैसा लगता है और आउटकमिंग फ्री है। हंस रहे हैं। अच्छा, क्या सेठ जी, आप भी अगर आउटगोइंग फ्री होता तो मैं खुद आपको सामने से फोन करके अपने घर से यहाँ तक पहुँचने की रनिंग कमेंट्री आपको फोन पे सुनाता कि सेठ जी मैंने अपने घर के बाहर अपना कदम रख दिया है। सेठ जी अब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और अब मैं रास्ते पे आ गया हूँ। तू रास्ते पे आने के लायक ही है। बस कर, बस कर। बस करता तो ज्यादा टाइम लग जाता सेठ जी, इसलिए फिर मैं रिक्शा में आया। रिक्शा मुझे शिक्षा मत दे और कुछ मत बता, मुझे सिर्फ इतना बता कि तू कंपाउंड में आ गया था तो फोन क्यों नहीं उठाया? सेठ जी क्यों फालतू में आपका 1 रुपया बिगाड़ना, और मेरा ये मानना है कि अगर जरूरत ना हो तो अपना या किसी दूसरे का 1 रुपया भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। बराबर है बागा भाई, मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। बस अपने पूज्य मातुश्री के ज्ञान की गागर को बंद करके अभी जरा साइड में रख दीजिए, वरना पत्थर मार के तोड़ दूंगा गागर। माँ का ज्ञान तो सागर से भी विशाल है, वो गागर में तो क्या सागर में भी नहीं समझ सकता। सॉरी बागा भाई, आपके लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफी? दोनों। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। सेठानी जी अब भी टपरी पे चाय पीकर आ रहा हूँ, लेकिन आपके हाथ की मसाला वाली गर्मा गर्म चाय मिस नहीं कर सकता।
इसलिए चाय। हाँ, लाइयो, जा 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 जल्दी। अभी काम की बात करें बागेश्वर जी। टिकट का क्या हुआ भाई? टिकट मिल गई। आज के प्लेन की 2 टिकट ले आया हूँ सेठ जी। अरे वाह बघा वाह। तो अबे बापू जी और राव जी काका आज के आज भुज पहुंच जाएंगे और वहां से सीधे बचाओ। वाह वाह बघा वाह। पहली बार बिना बोले तूने ठीक काम किया, वरना मुझे तो चिंता थी क्योंकि वेकेशन का टाइम है और तू ट्रेन के टिकट लेने गया तो ट्रेन के टिकट तो मिलेगी नहीं। वाह बघा वाह, कमाल कर दिया तूने। कभी कभी अचानक तो होशियार हो जाता है नहीं? ले ले बघा, मेरी तरफ से तुझे इनाम, ये ले। नहीं नहीं सेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो घर का काम है और मैं हमेशा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। अरे जेठिया, हाँ बाबू जी। ये टपुड़ा कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं। अरे बाबू जी वेकेशन है ना तो वो खेल रहा होगा गार्डन में या नीचे कंपाउंड में। बाबा भाई ये लीजिए चाय। थैंक यू सेठानी जी। वाह। बाबू जी आप ये पेटी लेके गाँव जाने वाले? हाँ तो हर बार यही तो लेके जाता हूँ। हाँ बराबर है, लेकिन इस बार ये वजनदार पेटी रहने दीजिए, आप मेरी बैग लेके जाइए। चल चल अबे, तेरी प्लास्टिक की हल्की फुल्की बैग इसके सामने कुछ नहीं है। बापू जी वो प्लास्टिक की है बराबर है, लेकिन बहुत मजबूत है, पिछले 5 साल से मैं वापर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये पिछले 50 साल से वापर रहा हूँ। मजबूत है एकदम मेरी तरह। और ये पेटी सिर्फ पेटी नहीं है, इसके कई फायदे हैं। ये देख, इसको रास्ते में ऐसे रख कर इसको कुर्सी बना के आराम से इस पे बैठ सकते हैं, ऐसे। और तुझे पता है ये पेटी इतनी मजबूत है कि इस पे कितना भी ठेकड़ा मारो इसको कुछ नहीं होता। देख ले, ये देख, ये देख। बापू जी संभल के। देखा? अरे रास्ते में इसको लेके चलो ना तो लोग अपने आप रास्ता दे देते हैं। अरे और तो और कोई चोर इसे छीनकर आसानी से भाग भी नहीं सकता। सही कहा बापूजी। ठीक है बापूजी, आप यही पेटी लेके जाना बस। अरे ले जाना क्या, मैं तो यही पेटी लेकर जाऊंगा, समझा? लेकिन ये पेटी तो तब लेके जाऊंगा ना जब टिकट आएगी। बापूजी टिकट आ गई है, ये लीजिए। बागा लेके आया आज के प्लेन की, आपकी और रोजी काका की। ट्रेन की टिकट कितने की आई? बापूजी मेरे होते हुए पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट रुक। बागा, कितने की आई टिकट? एक टिकट के 15,000। 2 टिकट के 30,000 रुपए? हाँ बापूजी। ये ठेठिया, तू 2 टिकट के पीछे 30,000 रुपए का धुआं करेगा? अरे बापूजी मेरा बस चला तो मैं आपको पूरा नया प्लेन खरीद के दे दूं, फिर जिधर मर्जी आप उड़ करो। चुप रहे। तुझे पता है 30,000 रुपए में गांव में 3 जगह पानी की परब बन सकती है। हाँ तो बनवा दूंगा बापूजी, उसमें क्या है? अरे 30,000 रुपए में पूरे 10 साल तक गांव के चबूतरे पर कबूतर को दाना खिला सकते हैं। वो भी करवा दूंगा। और बोलिए। बबूचक, तुझे प्लेन की टिकट महंगी नहीं लगती, लेकिन वो रौजी के बेटे की तेरी तरह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान नहीं है। तो बापूजी रौजी काका से हम थोड़ी पैसे लेंगे। अरे जेठिया, रौजी बड़ा स्वाभिमानी है, वो मुफ्त की टिकट नहीं लेगा। और वैसे भी रौजी के पास 15,000 रुपए खर्च करवाना ठीक नहीं है। तो अभी आगा, ये टिकट कैंसिल करवा दे। मैं जाऊंगा तो ट्रेन से जाऊंगा बस। बापूजी टप्पू के पापा, बापूजी की बात बराबर है, हमें अपने साथ दूसरे के स्वाभिमान का भी ध्यान रखना चाहिए। हो गया। क्या हो गया? काम हो गया, प्लेन की टिकट कैंसिल कर दी। इतनी जल्दी? मोबाइल नेट। ये अच्छा किया बागा। तो अभी टिकट कैंसिल की तो कितने कटेंगे? 100%। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी। ये कोई मजाक का टाइम है भाई?
दोनों टिकट में से 1,000 रुपए कटेंगे। रघुजी काका का स्वाभिमान 2000 में पड़ा। देख जेठिया, मुझे आज ही निकलना है। तू कुछ भी करके ट्रेन की टिकट का बंदोबस्त कर बस। बापूजी वेकेशन चल रहा है, ट्रेन की टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। बिना कोशिश किए हार मान ली। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। शाबाश बागा शाबाश। टिकट मिलते ही मुझे फोन कर देना। जी बापूजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप बचाव जाएंगे और आज ही जाएंगे, ये बाघा का आपसे वादा है। शाबाश बेटा शाबाश। चल बाजू हट। हाँ जी जी बापू। क्या हुआ भाई? क्या? काम हो जाएगा बोल के तेरा भाव क्यों बदल गया? तेरे चेहरे के हाव भाव क्यों चिंताग्रस्त हो गए? सेठ जी, मेरा मुंह ही ऐसा है। टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा ना भाई? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाघा लेकर आएगा बचाओ की टिकट दोई। अरे भाई, 4 रास्ते के बीचों बीच पुतला खड़ा हो, ऐसे क्या खड़ा हो गया है? जल्दी से बापूजी की टिकट का बंदोबस्त कर। सेठ जी, मेरी पहचान में इतने सारे लोग हैं ना, सोच रहा हूँ सबसे पहले किसको फोन करूँ। अरे भाई, जिसको करना है कर, लेकिन जल्दी कर। जी हाँ, 1 मिनट। हेलो। हेलो, 2 टिकट चाहिए। हाँ मिल जाएगी। कभी की? आज शाम की, भूज की। भूज? अरे भाई साहब, ऐसी कोई पिक्चर रिलीज नहीं हुई हो, और अगर हुई है तो हमारे यहाँ लगी नहीं है। नहीं, पिक्चर नहीं, आज शाम को भूज जाने के लिए ट्रेन की 2 टिकट चाहिए। अरे भाई साहब, जरा देख के नंबर डायल करिए, ये रंग बिरंगी मल्टीप्लेक्स का नंबर है। सॉरी। क्या हुआ? सेठ जी, वो गलती से ट्रैवल एजेंट की बजाय मल्टीप्लेक्स का नंबर लग गया। चल लगा, दूसरा नंबर लगा जल्दी। ठीक है, मिल गई? सेठ जी, सब जगह यही कह रहे हैं 15 से 20 दिन के बाद की टिकट मिलेगी, वो भी वेटिंग में। अरे तो बापूजी के सामने होशियारी मरने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेठ जी, मेरी कोशिश तो चालू ही है ना। मुझे कोशिश नहीं, परिणाम चाहिए, परिणाम। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, अगर कुछ नहीं हुआ तो सुल्तान भाई तो है ही। वो कौन है? मुंबई से भूज रोज उनकी ट्रक जाती है। ये पागलेश्वर, तू बापूजी को ट्रक में भूज भेजेगा? नट्टू काका ये क्या बोल रहा है? 1 मिनट प्लीज। बाघा ये क्या बोल रहा है? लेकिन नट्टू काका, इमरजेंसी में ऑप्शन तो ओपन रखने पड़ते हैं ना। सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। रास्ता नहीं, मुझे पटरी चाहिए, पटरी जिस पे ट्रेन बापूजी को सही सलामत भूज तक ले जाए। सेठ जी, अपने बाजू की गली में एक ट्रैवल एजेंट है, उनसे पूछकर देखें। हाँ जा जा, पूछ क्या, जल्दी पूछ क्या, जा जल्दी। बापूजी, ये भजन की चोपड़ी, हाँ। ये माला और ये आपकी दवाई। हाँ। बापूजी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बहू, मेरा सारा सामान आ गया है। लेकिन बहू, ये टप्पू कहाँ है? सुबह से दिख ही नहीं रहा है। टप्पू आ गया दादाजी। अरे आ गया हमारा दिकरो। टप्पू कहाँ था बेटा सुबह से तू? और ये क्या है? दादाजी, मैं आपके लिए नई पहिए वाली बैग लेकर आया हूँ, ये देखिए। आप गांव यही बैग लेकर जाइए। ले, मुझे लगा कि तू खेलने गया है, तू बैग खरीदने गया था। हाँ मम्मी, चलिए दादाजी, आपका सारा सामान ये बैग में भर देते हैं। हाँ। अरे नहीं टप्पूड़ा, ये मेरी पत्रे की पेटी ठीक है, मुझे ये पहिए वाली बैग नहीं चाहिए। अरे दादाजी, ये पहिए वाली बैग बहुत काम आती है, आपको इसे उठाने भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसे ऐसे खोलकर
और ऐसे चला सकते हैं। ये और पहुंच गए गाँव। बराबर है टपुड़ा, लेकिन मैं हर बार यही पेटी लेके जाता हूँ, मुझे इसी की आदत है। बराबर है दादाजी, पर इस बार आप यही बैग लेकर जाएंगे। बापूजी, टप्पू सही कह रहा है। आप यही बैग लेकर जाइए, आपको सफर में आसानी रहेगी। लेकिन बहू। नहीं दादाजी, आपको आपके बेस्ट फ्रेंड टप्पू की बात माननी पड़ेगी। ठीक है टपुड़ा, मैं ये पहिए वाली बैग लेकर ही जाऊंगा बस। हाँ हाँ भाई, शाम तक आपके यहाँ वॉशिंग मशीन की डिलीवरी हो जाएगी। अरे कल सवेरे तो भाभी जी उसमें कपड़े धो रही होंगी। अच्छा अच्छा। नट्टू काका किधर है? बागा आया नहीं अभी तक। टिकट नहीं मिली तो बापूजी मुझे धो डालेंगे। हाँ? डोंट वरी सेठ जी, मुझे लगता है टिकट मिल गई होगी। हेलो। हाँ जेठिया। जी जी बापूजी बोलिए। तो ट्रेन की टिकट का क्या हुआ, मिली कि नहीं? बापूजी वो बागा गया ये, बस अभी आता ही होगा। हाँ। उसके आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा बापूजी। सेठ जी टिकट नहीं मिली। जेठिया, टिकट नहीं मिली? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक ही एजेंट की बात कर रहा है। मैंने तो कई एजेंटों को बात करके रखी है बापूजी। ओ एक से नहीं मिली तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी। देख जेठिया, कुछ भी करके तू मेरी आज बचाव जाने की टिकट करवा दे भाई। हाँ हाँ बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। ठीक है। अरे भाई मैं फोन रख दूं, बाद में नहीं बता सकता था। सेठ जी आपने पूछा क्या हुआ, इसलिए मैंने बताया। हाँ तो मैंने तुझे इशारे में पूछा ना क्या हुआ, तो इशारे से बताना चाहिए ना। नहीं मिली, ऐसे पहाड़ी आवाज में बोलने की क्या जरूरत थी? सेठ जी टिकट नहीं मिली है। सेठ जी, बागा को बेचारे को क्या पता है कि फोन पर बापूजी होंगे। हाँ भाई हाँ, मेरी गलती है, मुझे ही ऐलान करना चाहिए था। सावधान, फोन पे बापूजी है। मेहरबानी करके चाचा भतीजा आप दोनों कोई गड़बड़ मत करना। सेठ जी, मिल्क वंस स्पिल्ड कैन नॉट बी रिफिल्ड। मतलब आप ये सोचिए कि टिकट का बंदोबस्त कैसे कर रहे हैं। सेठ जी सभी एजेंट से एक ही जवाब मिला, 15 से 20 दिन का वेटिंग है। तो सुबह तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाघा लेके आएगा, बचाव की टिकट दोई। और अभी वेटिंग की बात कर रहा है, अभी मैं तुझको दूई। हाँ तो सेठ जी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मैंने कहा हाथ ऊपर कर दिए। ट्रेन चली जाएगी, बाद में हाथ ऊपर करेगा। सॉरी सेठ जी, टिकट नहीं कर पाया। सेठ जी शांति रखिए, टिकट का हो जाएगा। बागा तो गोडाउन में जा और 4-5 और एजेंटों से बात करके टिकट का कुछ भी करके कर दे। जा जी, हो जाना चाहिए। आइए 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 आइए। अच्छा भाई साहब, आप लोग लेटेस्ट स्मार्टफोन रखते हैं? हाँ हाँ, स्मार्टफोन एक से बढ़िया एक रखते। आइए, जो बजट में होगा दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ कुमार भाई बोलिए। हाँ क्या, गुजरात मेल की कितनी? 4 टिकट। कब की चाहिए आपको? अगले हफ्ते की टिकट चाहिए? आज फोन कर रहे हैं अभी से आप? देखिए आप एक दिन पहले भी फोन करेंगे तो भी हो जाएगी। हाँ अरे कुमार भाई, आप सेम डे बोलेंगे तो भी हो जाएगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ भाई साहब, ये हमारे पास सब स्मार्टफोन है। देखिए ये है 25,000 का है, ये 28 का है और ये 30,000 का है। ये 30,000 वाला अच्छा है। भाई साहब एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। आप रेलवे में काम करते हैं? जी हाँ। तो भाई साहब एक मेरा छोटा सा काम है, कर देंगे जरा प्लीज। और बापूजी को आज क्या गांव जाना है, तो 2 भुज की टिकट मुझे चाहिए थी आज की, तो हो सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, शर्मा साहब को बोलूंगा तो फटाक से हो जाएगा। के पास टिकट का स्पेशल कोटा होता है, वो किसी भी ट्रेन की 10 टिकट बुक करवा सकते हैं। हाँ तो मुझे तो 2 ही चाहिए, प्लीज जरा करवा दीजिए ना हो सके तो। हाँ हाँ अभी करवा देता हूँ। वैसे इसका दाम कितना बताया आपने? इसका वैसे 30,000 है, लेकिन आपको स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा 25 में बस।
उनका बोलना अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो मैं तैयार हो दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लो कर दी ना आपने छोटी बात। जब आप हमें इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ लीजिए, ये पैक करवा दीजिए। अरे थैंक यू, ये आपका बड़प्पन है, आप इतना समझ के सोचते। मैं अभी पैक करवा देता हूँ, आप फोन कर लीजिए। नटू काका, इसको बराबर से पैक करके और चार्जर बजट डाल के बॉक्स में डाल के बिल बना के दे दीजिए। जी सेठ जी। सेठ जी ये आपने क्या किया? क्या? 30,000 का फोन 25,000 में दे दिया। 27 में तो हमें पड़ता है। नटू काका अभी कुछ मत बोलिए, अभी बापूजी की टिकट कंफर्म होनी बहुत जरूरी है। बापूजी को गांव जाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हेलो चंदू, वो शाम को भुज जाने वाली ट्रेन की 2 टिकटें करवा दे आज, शर्मा जी को बोल के। हाँ तू पता करके बता, मैं अभी पैसेंजर का नाम और एज बताता हूँ तुझे। हाँ 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 हो गया काम? अरे क्यों नहीं होगा भाई, पिछले साल मुझे भी फैमिली के साथ गांव जाना था, शर्मा जी ने खड़े खड़े 6 टिकट करवा दी थी। अरे वाह 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 वाह। हो गया, इसमें बिल सब रख दिया जी। ये लीजिए आपका मोबाइल। अरे नटू काका, भाई साहब के लिए। जी जी जी, अब बोलिए आप क्या लेंगे? चाय कॉफी? अरे कर देना छोटी बात। गर्मी का टाइम है, कुछ ठंडा मंगाइए, मैंगो फालूदा मंगाइए। मजा आ गया भाई। हाँ हाँ चंदू बोल। अच्छा ठीक है ओके ओके। चल तू शर्मा जी को मेरा नमस्कार बोल। हाँ चल। क्या हुआ? भाई साहब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? एक्चुअली वो शर्मा जी के साले ने स्पेशल कोटा की सारी टिकटें बुक करवा ली हैं। साले ने? हाँ वो बीवी का भाई। अब साले को मना तो नहीं कर सकते ना। लेकिन शर्मा जी के पास तो 10 टिकट का कोटा था ना। शर्मा जी के 2 साले हैं ना, दोनों ने 5-5 टिकट बुक करवा के 10 टिकट का खेल कर दिया। अच्छा भाई साहब चलता हूं मैं, अगली बार जब भी टिकट की जरूरत हो मुझे बताइएगा। हाँ नमस्कार। क्या नसीब है मेरा, अब दूसरों के साले भी मुझे नड़ रहे हैं। सेठ जी आपने ये क्या किया? क्या? आपने अपने आप का 2080 रुपए का नुकसान कर दिया। 2080? 2000 मोबाइल में और 80 रुपया फालूदा में। अरे सेठ जी एक बार टिकट कंफर्म होके हाथ में आ जाए, बाद में आपको डिस्काउंट देना चाहिए था ना। सेठ जी सेठ जी सेठ जी। हाँ, मिली टिकट? नहीं सेठ जी, सारे एजेंट तो पानी में बैठ गए। तो इतना खुश होकर क्यों आया? सेठ जी एक मंत्री जी है, तिवारी जी, उनकी वाया वाया पहचान मिली है, वो हमें वीआईपी कोटा से टिकट बुक करवा के दे सकते हैं। अरे तो किसकी राह देख रहे? जा जल्दी जा, लेके आ टिकट। लेकिन सेठ जी मंत्री जी के लिए गिफ्ट लेके जानी पड़ेगी। कैसे गिफ्ट? आम। मंत्री जी को आम बहुत पसंद है। लोग भी कहते हैं मंत्री जी को खिलाओ आम, करवा लो अपना सारा काम। अरे ता जा भाई, 2 दुकान छोड़ के आम वाला बैठता है ना, उधर से आम ले ले। जा जा जा। और सुन भाई, आपूस ही लेना। हाँ जी। हेलो जेठिया, तू मेरी टिकट छोड़ के आम की खरीदी कर रहा है? नहीं बापूजी, वो एक ग्राहक को आम भेजने हैं, इसलिए मंगा रहा था आम। अरे आम छोड़ और मेरी टिकट का बंदोबस्त कर जल्दी। अरे शाम की गाड़ी है और अभी तक टिकट का बंदोबस्त नहीं हुआ है। अरे कब तू टिकट लाएगा और कब मैं और रोजी स्टेशन पहुंचेंगे भाई? बापूजी आप चिंता मत कीजिए, आप स्टेशन भी पहुंचेंगे और बचाव भी पहुंचेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ जल्दी कर भाई। जी जी बापूजी जी। यहाँ टिकट का ठिकाना नहीं और बापूजी फोन पे फोन कर रहे हैं। ये रेलवे वालों को भी समझना चाहिए ना, जितनी लोकल ट्रेन है उतनी गांव की ट्रेन भी होनी चाहिए। क्या कहते हो नटू काका? लेकिन सेठ जी उतनी पटरियां भी तो होनी चाहिए। ले आया आम। हाँ तो जा फटाफट मंत्री जी को आम देकर टिकट लेके आ। नहीं सेठ जी, ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकते, उनके सेक्रेटरी से पहले बात करनी पड़ेगी। तो लगा फोन, किसकी राह देख रहा है? जी।
हेलो। हेलो, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागेश्वर उंडाई वाला बोल रहा हूँ। मुझे तिवारी जी से बात करनी है। आई एम वेरी सॉरी, वो भी आपसे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? अरे बाप रे, अच्छा, ओहो हो, ठीक है। क्या हुआ? मंत्री जी की टिकट कंफर्म हो गई? नहीं सेठ जी, वेटिंग में है। सेठ जी, तिवारी जी ज्यादा आम खाने की वजह से बीमार पड़ गए हैं, तो उनके सेक्रेटरी ने कहा है 1 हफ्ते बाद फोन करना। बोलो, मंत्री जी आम खा खा के बीमार हो गए, ये टिकट नहीं मिली तो मैं बिना आम खाए बीमार हो जाऊंगा। सेठ जी, आप ऐसे हार मत मानिए। अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। अगर ये बागेश्वर चाहे तो ट्रेन की पूरी बोगी बुक करवा सकता है। चुप रह! बागेश्वर? तू बागेश्वर नहीं, फेकेश्वर है, फेकेश्वर! 2 टिकट हो नहीं रही है तुझसे, बोल रही है बागेश्वर चाहे तो पूरी बोगी बुक कर सकता है। लेकिन सेठ जी, चुप रहे! चुप रहे! चुप रहे! अरे नटू काका, आप क्या चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं? कुछ दिमाग चलाइए। अरे हाँ, ये बाका, याद है पिछले साल तू अपनी दोस्त की शादी में गया था तो एक एजेंट ने एक साथ 24 टिकट बुक करके तेरे हाथ में दे दी थी। अरे हाँ, वनराज भाई मेरे रडार से कैसे छूट गए। सेठ जी, वनराज भाई आपकी टिकट करवा के देंगे। बापूजी से कहिए सामान पैक करे, मैं अभी टिकट लेके आता हूँ। नट्टू काका, अगर ये वनराज भाई से भी टिकट नहीं मिली ना तो बापूजी मुझे वन में राज करने भेज देंगे। सॉरी। हाँ, अरे कमलेश भाई बिल्कुल फिक्र मत करिए। हाँ, सोते सोते जाइए। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ओके बाय बाय। अरे ये सुन, एक काम करे, ये रमेश भाई को 4 टिकट पहुंचा देना, और सुन, पहले पैसा लेना, बाद में टिकट देना। हाँ? ठीक है जी। वनराज भाई। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते, मैं बागेश्वर, वो बाजू में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वहां से आया हूँ। हाँ, तो बैठो बैठो। थैंक यू। बैठिए बैठिए। वनराज भाई, मुझे बचाव जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। हाँ, कब की? आज की, कोई भी ट्रेन हो चलेगा। हाँ, मिलेगी ना, मगर एक टिकट पे 1000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। 1000 रुपए? वनराज भाई, 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। दूसरे एजेंट तो सिर्फ 100 रुपया लेते हैं। अरे वो तो नॉर्मल टिकट के, मैं तुमको वीआईपी कोटा में से करवा के दूंगा, एकदम कंफर्म टिकट। अरे घर से निकलोगे ना, हाथ में कंफर्म टिकट होगी। हाँ, लेकिन फिर भी 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई, वेकेशन का टाइम है और लोग मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। नहीं, बराबर है वनराज भाई, लेकिन 1000 रुपए तो फिर भी बहुत ज्यादा है। एक फाइनल प्राइस बोलिए। तो क्या अभी तक मैं सेमीफाइनल प्राइस बोल रहा था? देखो, ये फाइनल है, टिकट चाहिए तो लो, नहीं तो फिर चलती पकड़ो। ये तो आप बहुत गलत कर रहे हो, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। धंधे का मतलब ये नहीं होता कि मन में आया उतना मुनाफा बढ़ा दिया। धंधे के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। ए भाई, मैं इधर तुम्हारा भाषण सुनने को नहीं बैठा हूँ, मुझे तुमको टिकट देना ही नहीं है। जा जा, नहीं देना जा। हाँ, तो जा ही रहा हूँ। मार्केट में हजारों एजेंट हैं। हाँ सेठ जी। हाँ बागा, क्या हुआ, टिकट मिली? सेठ जी, टिकट तो मिल रही है, पर एक टिकट पे 1000 रुपया मांग रहे हैं। टिकट कंफर्म दे रहा है? हाँ सेठ जी। आज की? हाँ सेठ जी। भुज की? हाँ सेठ जी। अरे भाई, तो राह किसकी देख रहा है? पैसा दे, टिकट लेकर दुकान आ जल्दी। लेकिन सेठ जी, एक टिकट पे 1000 रुपया बहुत ज्यादा है। दूसरे एजेंट सिर्फ 100 रुपया कमीशन लेते हैं। अरे भाई, तो अभी जीपा चोरी मत कर, टिकट लो, सीधा दुकान आ जल्दी। नहीं सेठ जी, लेकिन ये गलत है। लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अरे भाई, मैंने तुझे वहाँ टिकट लाने के लिए भेजा है, क्रांति करने के लिए नहीं। एजेंट को फोन दे। जी, ये लीजिए, हमारे सेठ जी आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बोलो। भाई साहब, अभी वो जो मेरा आदमी है ना बागा, मैं उसका सेठ बोल रहा हूँ, जेठालाल।
आप उसकी बात का बुरा मत लगाना प्लीज। 2 टिकट बुक करवा दीजिए ना आज की भुज की। नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दे पाऊंगा। ये आपका आदमी है ना, मुझे धंधे का असूल सिखा रहा है। अरे भाई साहब, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, दे दीजिए प्लीज। आपका जो चार्ज है मैं देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपको टिकट देनी ही नहीं है। आप कोई और एजेंट को ढूंढ लो। अरे भाई साहब देखिए, मेरे बापूजी को आज ही भूज जाना है, बरसों के बाद गांव जा रहे हैं। देखिए आपके भी बापूजी होंगे, तो मेरे बापूजी, आपके बापूजी ऐसा समझ कर टिकट दे दीजिए प्लीज। ठीक है, आपके बाबूजी की उम्र का लिहाज करके आपको टिकट दे देना, लेकिन आपके आदमी को समझा देना। अभी समझाता हूँ, फोन दीजिए उसको। हाँ सेठ जी। ये वाईडी पाचम बिना कुछ बोले एजेंट को पैसा दे और चुपचाप टिकट लेकर दुकान आ जा। लेकिन सेठ जी। बागा बोला उतना कर, टिकट लेकर दुकान आ। ठीक है सेठ जी। अरे वाह, दादा और पोता मिलके सामान बांध रहे हैं। कैसे रोजी दादा? जीता रहे। तो काका, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, और सब तैयारी हो गई? हाँ, सब तैयारी हो गई। ये देख, मेरा पूरा सामान तैयार हो गया है। बस अब एक ही चीज का इंतजार है। किस चीज का? टिकट का। टिकट अभी तक नहीं मिली? नहीं, जेठिया कोशिश कर रहा है। ए चंपकिया, मैं क्या कहता हूँ, ये ट्रेन में का चक्कर छोड़, दोनों बस में चलते हैं। अच्छा, हाँ, ये वेकेशन के टाइम में टिकट मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है, नहीं? तो ऐसे ही इंतजार करेंगे तो ट्रेन भी निकल जाएगी और बस भी निकल जाएगी। हाँ, वो तो तेरी बात सही है। जेठिया भी सुबह से भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन ट्रेन फुल होगी तो वो भी बेचारा क्या करेगा? तो बिना सोचे आज शाम की 2 टिकट बस की करवा देता हूँ। तू किसी बस वाले को जानता है? हाँ, अरे वो मेरा भतीजा परेश है ना, वो राम भरोसे ट्रैवल में काम करता है। अच्छा, लेकिन भाई बस भी राम भरोसे नहीं चलती ना। तो बिना चंपकिया। हेलो, राम भरोसे ट्रैवल्स। अरे परेश, मैं रवजी काका बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए रवजी काका बोलिए। ये परेश, आज शाम की बचाव की 2 टिकट चाहिए। अच्छा काका, आपने जल्दी फोन कर दिया। थोड़ा लेट फोन करते तो टिकट मिलती ही नहीं। मैं आपकी 2 टिकट रखवा देता हूँ। हाँ, और पैसे मैं तुझे बस स्टैंड पे दे दूंगा। अरे काका, पैसों की चिंता नहीं है। आप शाम को 6 बजे बस स्टैंड पर पहुंच जाओ। 6:30 बजे बस निकल जाएगी। हाँ, जीता रहे। ये चंपकिया, ले 2 टिकट हो गई बस की। आज अब कोई चिंता नहीं है, बस की टिकट तो पक्की हो गई। आज बचाओ जरूर जाएंगे। काका, चाय। बहू, जेठिया को फोन करके बोल दे कि हमने बस की टिकट बुक करवा दी। जी बापूजी, अभी बता देती हूँ। इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। आप कितना भी बढ़ाओ, वॉइस कभी फटती नहीं है। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। टिकट हो गई है। हैं? टिकट हो गई है। हाँ हो गई है। मैं बस अभी घर आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ, ठीक है। ओके। देखा? अच्छा टीवी है, साउंड भी अच्छा है। वाइफ को लेके दो, फिर डिसाइड करता हूँ। ओके, उनकी राय लेना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीवी पूरा दिन बीवी ही तो देखती है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। पूरी दुनिया के पति जोर के गुलाम है। क्या मतलब? मतलब आपके नहीं, कस्टमर पति लोगों की बात कर रहा हूँ। सेठ जी, ये लीजिए आपकी टिकट। टिकट? कुछ अक्कल वक्कल है क्या नहीं? 1000 रुपए के लिए झगड़ा कर रहा था उधर, टिकट नहीं मिलती तो। लेकिन सेठ जी, 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। ये आपने सुबह प्लेन की टिकट कैंसिल करवाई, तभी ख्याल नहीं आया? सेठ जी, मिल्क वंस स्पिल्ड कैन नॉट बी रिफिल्ड। टिकट आपके पास है, जल्दी घर जाइए। जा भागा, जल्दी रिक्शा लेकर आ। सुन, वो आम भी रिक्शा में रखवा दे, बापूजी गांव ले जाएंगे अपने साथ। जी चाचा, जल्दी बाय। और नटू काका? समझ गया सेठ जी, दुकान में संभाल लूंगा। हाँ, आता हूँ मैं। हाँ। चल जल्दी कर भाई। अरे जल्दी कर। अरे भाई, पोता किसका है? बापूजी, आपके सफर में खाने के लिए इसमें थेपला और छुंदा रखा है। हाँ, ये रवजी के थैले में रख दे। हाँ। अरे वाह,
या बहू के हाथ के थेपले खाने का मजा आ जाएगा। हाँ भाई, तुझे तो मजा ही आएगा ना। तुझे तो अचानक आधी रात को भी भूख लग जाती है। अभी याद है। अच्छा बहू, जेठिया को फोन करके बोल दिया है ना कि टिकट बुक हो गई है? जी बापूजी, टप्पू के पापा बस आते ही होंगे। हाँ ठीक। अच्छा हुआ बस की टिकट मिल गई। हाँ भाई, वरना पता नहीं ट्रेन की कब की टिकट मिलती और हम कब बचाओ पहुँचते। तो दादाजी अच्छा होता ना, मुझे और वक्त मिलता रवजी दादा के साथ रहने का। अरे बराबर है टपुड़ा, लेकिन मैं नहीं रुक सकता ना। मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। अब तो मैं जब गांव पहुंचूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। अरे तेरा दादा तो बचपन से इतना उतावला और जिद्दी है कि बस एक बार ठान लिया तो ठान लिया। एक बार गांव में है ना। अरे बस कर रवजी, मेरे किस्से बहुत सुना दिए तूने। अगली बार के लिए भी कुछ बाकी रख। अरे रवजी काका आ गए आप। अरे काका, नाश्ता भी कर लिया? ओहो। बापूजी हो गई सब तैयारी? हाँ, सब सामान तैयारी है। वो देख। अरे ये क्या बापूजी, आप ये बैग लेके जा रहे हैं? हाँ, वो टप्पू ने बोला इसलिए। बापूजी सुबह मैंने आपका बोला था, आपने मना कर दिया। अभी टप्पू ने बोला था, आप मान गए। क्योंकि पापा दादाजी मेरे बेस्ट फ्रेंड है और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे की बात को कभी नहीं टालते, है ना दादाजी? हाँ तो। अरे जेठिया, कल ही तो तू 5 डजन आम लेकर आया था, आज फिर से लेकर आया? बापूजी ये घर के लिए नहीं है, ये आपके लिए। आप इसे गांव ले जाना। मैं? हाँ, गांव के आपके दोस्तों के लिए मुंबई से छोटे से गिफ्ट। अच्छा। ये भाई, ये आम शायद गांव तक पहुंचेंगे ही नहीं। ये और चंपक रास्ते में ही साफ कर देंगे, है ना चंपक? या नहीं भाई नहीं, मैं इतने आम नहीं खा सकता, लेकिन तेरा कोई भरोसा नहीं है। चलो अब चले वरना देर हो जाएगी। हाँ। अरे एक मिनट रुक भाई, जेठिया जाकर टैक्सी लेकर आ। बापूजी मैं दुकान से भागा को साथ में लेके ही आया हूँ। वो टैक्सी लेने ही गया है, बस अभी आता ही होगा। ठीक है, चलो। रहने दो पापा, मैं सामान ले लेता हूँ। अरे बेटा तो अभी छोटा है, सामान मैं ले लेता हूँ। पापा अरे अरे भाई जेठिया, ये आम के बॉक्स टप्पू को दे दे। टप्पू तू आम के बॉक्स उठा ले बस। नहीं। हाँ, ले बस। हाँ चलो जी, चल चलो। आए बाबू। हाँ जाओ मदद करो जरा। चल अभी भाई, चल चल। आओ रोजी, आराम से। कन्हैया भाई को मिलके मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। आइए बेटा। अरे चाचा जी आप निकल रहे गांव के लिए? हाँ मैं अभी आया, 1 मिनट। हाँ। अरे वाह, चाचा जी गांव जा रहे हैं, क्या बात है, आ जाओ। ये जेठिया, हाँ बाबूजी। ये बाघा अभी तक क्यों नहीं आया? बापूजी उसको टैक्सी लाने का बोला ना, तो रिक्शा क्या मिल जाती है, टैक्सी जरा ढूंढनी पड़ती है, पर आ जाएगा, आता ही होगा बाबूजी। ठीक। चाचा जी गांव जा रहे हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, धूप में ज्यादा घूमिएगा मत, बीमार पड़ सकते हैं। हाँ। अरे तू फिक्र मत कर हटिया, गांव की धूप से मेरी पुरानी दोस्ती है, मुझे कुछ नहीं होगा। चाचा जी, आप गांव जा रहे हैं तो आपके लिए आप जा रहे हैं। हाँ। थैंक यू। तो चाचा जी सारी तैयारियां हो गई? नहीं नहीं, ये तो खाली ट्रायल बॉल है, कंपाउंड का मुआयना करने आए। कैसे? अरे भाई तैयारी हो गई इसलिए तो सामान लेके इधर नीचे उतरे। सरळ कधी बोलतच नाही यार। आ गए बाबूजी, टैक्सी आ गई। ओ टक्कर। आ गया सेठ जी। अरे भाई बाघा, कितनी देर लगा दी आने में? वो बापूजी, रेलवे स्टेशन के लिए कोई टैक्सी मिल ही नहीं रही थी, ये भी बड़ी मुश्किल से मिली। अरे लेकिन बाघा, रेलवे स्टेशन नहीं जाना है बेटा, बस स्टेशन जाना है। क्यों बापूजी? ट्रेन तो रेलवे स्टेशन से ही जाती है ना, बस स्टेशन से थोड़ी जाती है। ये बबूचा, ट्रेन में जा कौन रहा है? रउजी ने तो बस की टिकट बुक करवाई है ना। क्यों? अरे मैंने बोला था ना बापूजी, ट्रेन की टिकट हो गई है, करवा के लेके ये देखिए। हाँ, और वो भी वीआईपी कोटा से। एग्जैक्टली काय गड़बड़ का है? अरे एक मिनट भाई, जेठिया, बहू ने तुझे फोन करके बताया था ना कि टिकट मिल गई है? नहीं बापूजी, दया ने मुझे नहीं बताया। अरे क्या नहीं बताया था? मैंने फोन करके बताया तो था कि टिकट मिल गई है। अच्छा वो तो मुझे बता रही थी। हाँ। मुझे लगा तो मुझे पूछ रही है टिकट मिल गई, मैंने बोला हाँ मिल गई।
चाचा जी आप तो बड़े नसीब वाले हैं। छुट्टियों का सीजन चल रहा है और आपको बस और ट्रेन दोनों की टिकट मिल गई। बापूजी किसके? सही बात है। एक काम कर चंपकिया, मैं बस में जाता हूँ, तू ट्रेन में जा। ऐसा थोड़ी होता है, दोनों साथ जाएंगे ना। हाँ बराबर है रवजी काका, आप और बापूजी ट्रेन में आराम से निकल जाइए। क्या ट्रेन की जर्नी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी? सही बात है। हाँ वो तो है, ट्रेन में सफर आराम से कट जाएगा। रवजी एक काम कर, बस की टिकट कैंसिल करवा दे। लेकिन चंपकिया अभी रद्द कराऊंगा तो 200 रुपए कट जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, करा दो। ये ट्रेन की टिकट कैंसिल करने जाएंगे ना तो 2000 का फटका लगेगा रवजी काका। 2000? हाँ बापूजी, क्या है, एक टिकट का 500 रुपया है, तो ऊपर और 500 रुपया देकर टिकट खरीदी है, तो एक टिकट का वो 1000 रुपया, तो 2 टिकट का हो गया ना 2000। और एजेंट ने क्या है, अर्जेंट में एकदम वो वीआईपी कोटा में से तत्काल में वो निकलवाई है टिकट। तो अभी इसको कैंसिल कराने जाएंगे तो कुछ वापस मिलेगा नहीं, 2000 जाएगा। तो 2000 का नुकसान हो उससे तो अच्छा ये 200 का नुकसान हो, है ना। रवजी काका आप ये बस का टिकट कैंसिल करा दो। मतलब तू पैसे खिला कर टिकट लाया? हाँ बापूजी। जेठिया, तेरे जैसे लोगों की वजह से लाइन में खड़े रहने वाले लोगों को टिकट नहीं मिलती है, और तू डबल पैसा देकर टिकट लेकर आए। देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है। भ्रष्टाचार इसमें बापूजी? देखिए एक तो क्या वैकेशन का टाइम है, कहीं से भी टिकट मिल नहीं रही थी, ऊपर से आप जिद पकड़ के बैठे थे कि मुझे कल गांव जाना है, प्लेन में आपको जाना नहीं था, तो ऐसे में टिकट कहाँ से लाते बापूजी? ये तो मुश्किल से एक एजेंट को मैंने हाथ पैर जोड़े तो उसने वीआईपी कोटा में से टिकट निकलवा के दी। अरे लेकिन मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ और आम आदमी की तरह ही जाऊंगा। मैं और रवजी बस से ही जाएंगे, बस। सेठ जी अभी ट्रेन की टिकट का क्या करें? उसको फाड़ के फेंक दे। और जेठिया खबरदार, खबरदार जो आइंदा से भ्रष्टाचार फैलाया तो। चलो जी। बापूजी मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। अभी ट्रेन की टिकट आ गई है तो प्लीज ट्रेन से निकल जाइए। क्या पूरी रात आप बस में बैठेंगे तो आपकी कमर अकड़ जाएगी बापूजी, प्लीज। ला पकड़िए। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं चाहिए तेरी ये पापी टिकट। वाह वाह चाचा जी वाह, याला म्हणतात आमचा आहे एकच नारा, भ्रष्टाचाराला नाही थारा। ओ विनोद कुमार, जरा आपला विनोद ला आवरा। जेठाला इसमें विनोद नहीं था तो कौन मुकेश था? हाँ ये विनोद है। ये विनोदी मुकेश, तू बस स्टेशन छोड़ने आ रहा है कि हम लोग जाएं? जेठिया बहुत देर हो गई है, बस निकल जाएगी, चल। नहीं नहीं आ ही रहा हूँ मैं, क्या मना करो। आइए बाबू, आइए आइए, लाइए। रोजी का कहाँ पा जाइए। दादाजी मैं आपको बहुत मिस करूंगा, आपको रोज फोन करूंगा। हाँ हाँ जरूर करना मेरा दिकरा, और ज्यादा मस्ती मत करना है। हाँ दादाजी। चलो बाबू, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबूजी। हाँ जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र बेटा। बापूजी पहुंच के फोन करना। हाँ जरूर करूँ। बाय बाय चाचा जी, आम संभाल के ले जाइएगा। हाँ चलो बिल्ली मास्टर। हाँ हाथी ला। हैप्पी जर्नी। हाँ बाय दादाजी। हाँ बाय दादाजी। रवजी काका भाई, आओ जाओ। जय जिनेंद्र। इसको संभालना आपने। हाँ हाँ